अब आप 4 पॉइंट्स में इस घटना पर हमारा टेक सुनिए कि ये 4 जो विश्लेषण है वो क्या हो सकते हैं। पहला, प्रचार के बाजार में डर सबसे बड़ी करेंसी है और अब डर को बाजार में इस प्रकार से बेचा जा रहा है। डर एक कमोडिटी बन गया है और अब हर कोई आपको डराना चाहता है। कभी बीमारी के नाम पर डराना चाहता है, कभी बच्चों के खो जाने के नाम पर डराना चाहता है, कभी किसी और कारण से डराना चाहता है। इसलिए जो डर है अब वो प्रचार का एक बहुत बड़ा हथियार बन चुका है, इसलिए डरिए मत। दूसरा, जब सोशल मीडिया पर बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और मेन स्ट्रीम मीडिया के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स और अखबार अपने व्यूज बढ़ाने के लिए और वायरल होने के लिए बात बात पर एक नकली आपातकाल की स्थिति पैदा करने की कोशिश करते हैं, तो देश की जनता ऐसी चीजों को बार बार देखते देखते सहनशील हो जाती है। उन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता और जब असली विपत्ति आती है तो उनके लिए नकली और असली विपत्ति की स्थिति में भेद करना मुश्किल हो जाता है। और तीसरा, इस तरह के लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर किसी प्रोडक्ट को बाजार में बेचना पूरी तरीके से अनैतिक है। इससे अच्छी तो वो कंपनियां हैं जो अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में और सोशल मीडिया पर पैसा खर्च करके अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन देती हैं। यहां पर कम से कम आपको ये पता तो होता है कि आप एक विज्ञापन देख रहे हैं और ये एक पेड विज्ञापन है। लेकिन जब एक विज्ञापन और वास्तविकता के बीच में फर्क पता ही ना चले तो वो स्थिति किसी भी समाज के लिए बहुत खतरनाक होती है और यहां यही किया गया है। और चौथा, ये पेड प्रमोशन देखकर उन लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा होगा जिनके बच्चे गायब हुए हैं और आज तक वो अपने बच्चों का इंतजार कर रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह भी है कि इससे आपको यह भी पता चलता है कि देश के बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल्स हैं, बड़े बड़े जो अखबार हैं, वो किसी भी खबर को प्रसारित करने से पहले उस पर कितनी रिसर्च करते हैं, कितनी गंभीरता से उस पर काम करते हैं और खबरों में सच्चाई की कितनी पुष्टि करते हैं। ये पूरा मामला पेड प्रमोशन का है, यानी फर्जी है। उसके बावजूद देश के तमाम बड़े बड़े न्यूज़ चैनल्स ने, तमाम बड़े बड़े न्यूज़ एंकर्स ने इस पर खबरें आपके सामने रख दी। और सोचिए, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इसे बेहद डराने वाली घटना बताकर राजनीति शुरू कर दी। उनका भी जरा बड़ी स्क्रीन पर मैं आपको दिखाता हूं, देखिए क्या कह रहे हैं। ये कहते हैं, दिल्ली में सिर्फ 15 दिन में 807 लोग गायब हो गए, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। ये हालात सामान्य नहीं, बेहद डराने वाले हैं और दिल्ली की राजधानी में लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे छोड़ दी गई है और दिल्ली में हर स्तर पर बीजेपी के पास पूरी ताकत है, फिर भी दिल्ली इतनी असुरक्षित क्यों है? अब अरविंद केजरीवाल जैसे नेता भी, उन्हें लगा कि ये आंकड़े तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, इस पर क्यों ना मैं बीजेपी पर हमला बोल दूं, क्यों ना मैं इस पर राजनीति कर लूं। और उन्होंने इसे एक मौके की तरह लिया और इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बीजेपी की सरकार पर हमला बोल दिया और यह सब कुछ नकली था। देखिए, मैं फिर आपको कहता हूं, आंकड़े सही हैं कि दिल्ली में 15 दिन के, हर 15 दिन के अंदर 800 लोग गायब होते हैं। ये आंकड़े सही हैं, लेकिन जिस प्रकार से इन आंकड़ों को आपके सामने रखा गया, उससे ऐसा लगा जैसे ये इसी बार हुआ है, इसी महीने हुआ है। सच्चाई ये है कि ये पिछले 4 साल से अगर आप देखेंगे तो लगातार हर साल इतने ही लोग गायब हो रहे हैं और वो अलग अलग वजहों से गायब होते हैं। अब तक आपने पेड प्रमोशन के बारे में देखा, ये तो पेड प्रमोशन है, किसी फिल्म के लिए हो सकता है की गई हो या किसी और वजह से की गई हो, जिसमें जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने आपको डराने की कोशिश की, आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की। ये सारे वीडियोज़ आपके पास व्हाट्सएप पर आए होंगे, फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर आपके पास आए होंगे और हो सकता है ये किसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए किया गया हो। अब वो फिल्म प्रमोट हुई या नहीं हुई, क्या इस पेड प्रमोशन के बाद वो फिल्म हिट हो गई, ये देखने वाली बात होगी। उस फिल्म को कितना फायदा हुआ, ये देखने वाली बात होगी।